हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करता है खुदा महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी बरकत आशीषों के लिए मेरे खुदा। हम आपकी भलाइयों को याद करते हैं अपने जीवन के अंदर मेरे खुदा। महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, एक एक जन को खुदा आप आज के कलाम के लिए तैयार करें। आज का कलाम मेरे खुदा हमारे जीवन के अंदर बड़ी बेदारी लेके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे खुदा आज का कलाम मेरे सामर्थ्य खुदा हमारे जीवन के अंदर 100 गुना फलवंत होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वो तू रूह दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वो सामर्थ्य खुदा वो तन दे मेरे सामर्थ्य पिता, कि हम तेरे कलाम को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले ही बन सके मेरे खुदा। मेरे पिता धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं खुदा। महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, एक एक जन को तैयार करे खुदा। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज का कलाम, आज का वचन हमारे जीवन के अंदर बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए खुदा। और दोस्तों बशकतोरी बे कलाम के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को, हर एक प्लानिंग को, हर एक उसके वार घात को हम बांधते हैं, कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और स्वर्ग में कबूल किया। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रभु के कलाम में से सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 25 चैप्टर, अध्याय 25, उसकी 8वीं आयत। यशायाह 25 का 8। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? खुदा के कलाम में लिखा है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। हालेलुया। तो क्या लिखा है प्रभु के कलाम में? खुदा के वचन में लिखा हुआ है, वह मृत्यु को सदा के लिए, लिखा है इंग्लिश में लिखा है, ही हैज स्वेलोड अप डेथ। मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, मतलब खुदा ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आने वाला है खुदा के लोगों के लिए, धर्मी जन के लिए, उसके सब अनुयायियों के लिए, कि उस समय यहोवा परमेश्वर खुदा मृत्यु को हमेशा के लिए नाश कर देगा। तब उस समय कोई मृत्यु नहीं होगी। हम किसी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे। लिखा है, और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और प्रभु यहोवा सभी के आंसू को पोंछ डालेगा। सभी के दुख उस समय खत्म हो जाएंगे, सभी की तकलीफें जो उन्होंने सही हैं प्रभु के लिए, प्रभु में रहते हुए मसीहत जीवन के अंदर, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुदा अपने हाथों से उन सारे जो दुखों के आंसू थे, परमेश्वर वो सारे आंसू पोंछ डालेगा। लिखा है, और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। पंजाबी में लिखा है, अपनी प्रजा दी बदनामी नु सारी धरती उत्तो दूर कर देवेगा। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लोगों ने बहुत सारे दुख सहे हैं, बहुत सारी तकलीफें सही हैं। खुदा के लोगों ने बहुत समय से ऐसे खुदा के दासियां होते आए हैं जिन्होंने प्रभु के कारण अपने जीवन में बहुत सारी बदनामी को सहा है, बहुत सारे दुखों को सहा है, बहुत सारे खुदा के दासियों को मार दिया जाता था, मार दिया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, हमें पढ़ने को मिलती हैं न्यूज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कि खुदा के लोगों को किस रीति से तंग किया जा रहा है। पर एक समय ऐसा आने वाला है जब यहोवा परमेश्वर आएंगे और मृत्यु को तो हमेशा के लिए नाश कर दिया जाएगा, मृत्यु का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पंजाबी में लिखा है, मौत नु सदा लई निगल लवेगा।
मतलब मौत को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, वो शब्द ही खत्म हो जाएगा। जो मौत है उसका मतलब, उसका मकसद, उसका हर एक पहलू खत्म हो जाएगा। और लिखा है यहोवा प्रभु सारियां अखां तो हंजू पूंज सुटेगा, और सभी के आंसू, सभी के टीयर्स साफ कर दिए जाएंगे यहोवा परमेश्वर की ओर से, जिन्होंने खुदा के लिए नाम धराई को सहा है, जिन्होंने खुदा के लिए दुखों को सहा है, कष्टों को सहा है, प्रॉब्लम्स को सहा है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसी दिक्कतों को, ऐसी परेशानियों को फेस कर रहे हैं अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने जिले के अंदर। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो खुदा के लोगों के विरोध में है। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती है कि खुदा के लोगों को किस रीति से तंग किया जा रहा है। कुछ जगहों पर उनको मार दिया जा रहा है। पर ऐसा समय आने वाला है कि जहां पर मौत का नामो निशान नहीं रहेगा। जहां पर आपने जो बदनामी सही है, खुदा के लोगों ने जो बदनामी सही है, उसकी प्रजा ने जो बदनामी, नाम धराई उनकी जो हुई है, जो बेइज्जती इस पृथ्वी पर उनकी हुई है, वो सारी की सारी खुदावंद खुदा दूर करेंगे, यहोवा परमेश्वर खुद। इस पृथ्वी के ऊपर जितने खुदा के लोग दुख सहेंगे, बदनामी सहेंगे, अपने ऊपर कष्टों को झेलेंगे, वो सारी की सारी चीजें दूर करने जा रहा है यहोवा परमेश्वर। लिखा है मौत का कोई उधर नामो निशान तक नहीं होगा, वो निगल लिया जाएगा। मौत नू निगल लेगा, मौत को निगल लेगा यहोवा परमेश्वर। आप देखिए कि किस तरह का वो जलाली समय हम देखेंगे, किस तरह का वो जलाली पल होगा कि खुदावंद खुदा अपने लोगों के आंसू अपने हाथों से पहुंचेंगे। जो उन्होंने दुख सहे हैं, जो उन्होंने कष्ट सहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुदा के जन हुए हैं, खुदा के दास हुए हैं, जिन्होंने खुदा के लिए अपने अपने परिवार को, हर एक चीज को निछावर कर दिया। हालेलुया। लिखा है क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। ये और कोई नहीं कह रहा, ये यहोवा परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं मृत्यु को निगल लूंगा, मैं तुम्हारी मुख से सारे आंसू को पोंछ डालूंगा। जितनी बेइज्जती, जितनी नाम धराई दोस्तों, रिश्तेदारों ने, लोगों ने, किसी ने भी जिसने आपकी खुदा के लिए आपको बदनाम किया, आपकी बेइज्जती की, आपकी नाम धराई की, आपको ताने मारे गए, वो सारी की सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और यहोवा परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। अब हम अगली आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। उस समय हम सब कहेंगे कि देखो ये है हमारा परमेश्वर। हम इस पल की बाट जो रहे थे, हम इस पल को ताक रहे थे, हम इस पल के लिए ही तो सब कुछ कर रहे थे। आगे क्या लिखा है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आमीन। आइए अब हम दोनों आयतों को थोड़ा डीपली रिव्यू में जाते हैं, डीपली स्टडी करते हैं थोड़ा। क्या लिखा है, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसकी बाट जोते आए हैं। जो लोग, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने परमेश्वर के कारण दुख नहीं उठाया या दुख उठाया, पर इधर एक बात ये आ रही है कि खुदा के ऊपर भरोसा रखकर कौन चल रहा है। परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा कितना ज्यादा मजबूत और गहरा है, वो कितना दृढ़ है। लिखा है हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। क्या आज हम उसकी बाट जो रहे हैं अपने जीवन में, या हम खुद ब खुद अपने आप युक्तियां निकाल रहे हैं, खुद ब खुद हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, हम उसके वचन को
अपने जीवन में प्रायोरिटी में ना रखकर कहीं हम उसको मूर्ति तो नहीं बनाकर अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे। जैसा हमने कुछ दिनों पहले सीखा था कि कहीं ऐसा समय तो नहीं हमारे जीवन में चल रहा कि हम मूर्ति पूजक बन गए हैं। हम अपनी मर्जी से परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से परमेश्वर को यहाँ से वहाँ उठाकर रख रहे हैं, हम अपनी मर्जी से वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी बाट जो ही नहीं रहे। बाट जोने का क्या अर्थ है? उसका इंतजार करना, उसको हर रोज उड़ीकना, उसमें चलते रहना, उसमें बने रहना, उसमें स्थिर रहना। क्या हम इस रीति से बाट जो रहे हैं, या हमारी बाट इस रीति से है कि आज हम शारीरिक हैं, कल हम आत्मिक हैं, आज हम शारीरिक हैं, फिर कल हम आत्मिक हैं। लिखा है हम इसी की बाट जोते हैं कि वह हमारा उद्धार करे। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने किस रीति से पेश कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास, हमारा ईमान, हमारी जो जीवन है वो परमेश्वर को हमारा उद्धार करने के लिए कह रहा है? क्या हम अपने जीवन कार्यों के द्वारा, हम अपने कामों के द्वारा खुदावंद को कह रहे हैं कि वह हमारा उद्धार करे? हम उसकी बाट जो रहे हैं। एक व्यक्ति वो है जो प्रॉपर रीति से अपने आप को खुदा के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, अपने आप को जीरो शून्य करके खुदा के पास बैठे हुए हैं। वो स्थिर है खुदा में। उनका मसीह का जो जीवन है वो डेडिकेटेड है खुदा को। वो खुदा के कलाम में बने हुए हैं, ना कि अपनी मर्जी से कलाम को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन आज के समय में क्या करते हैं कि वो अपने जो जीवन के अंदर जो पहलू हैं वो उनको भी जिंदा रखना चाहते हैं, जो पुराने जिस जीवन में से निकल के आए थे वो उन चीजों को भी टच कर रहे हैं और वो खुदा को भी छूना चाह रहे हैं। वो पुरानी चीजें नहीं छोड़ रहे पर नई ब्लेसिंग भी पकड़ना चाहते हैं। क्या हम इस रीति से बाट जो रहे हैं, या हमारी बाट इस रीति से है कि हम अपने आप को डेडिकेटली खुदा के आगे समर्पित कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, हम अपना जीवन उसको दे रहे हैं? क्या आज हम कह सकते हैं खुदावंद को कि हाँ खुदावंद खुदा, हम तेरी बाट जो रहे हैं, जैसा तूने हमें करने के लिए कहा, जैसा तेरा कलाम हमें कहता है, जैसा तेरा आत्मा हमें सिखाता है, हम उस रीति से बाट जो रहे हैं? या हम खुदावंद खुदा को एक्सेप्ट तो कर लिया है, उसके बाद हम हर एक चीज में अपने आप को आगे रख रहे हैं, हम अपनी मर्जियों को आगे रख रहे हैं, अपने शरीर को आगे रख रहे हैं। परमेश्वर को हमने अपने जीवन में रखा हुआ है, पर सिर्फ बाइबल के अंदर। परमेश्वर को हमने अपने जीवन के अंदर रखा हुआ है, पर सिर्फ प्रार्थना के अंदर। क्या हम परमेश्वर को अपने कैरेक्टर के अंदर लेकर आ रहे हैं? उसके आत्मा के द्वारा हम चल रहे हैं, उसके आत्मा के द्वारा हम जन्म में जा चुके हैं। लिखा है वी हैव वेटेड फॉर हिम। इंतजार किस रीति से कर रहे हैं आप? क्या आप खड़े होकर एक जगह पर स्थिर होकर प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, या उस इंतजार के समय में आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको आनंदित कर रहा है, या जो आपके शरीर को भा रहा है, आप उस रीति से खुदा का इंतजार कर रहे हैं? हमें परमेश्वर की बाट जोनी है। लिखा है उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। क्या हम उसकी इस रीति से बाट जो रहे हैं? क्या हम उसको कह सकते हैं कि यही हमारा परमेश्वर है? लिखा है बहुत सारे उस दिन कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, प्रभु मैंने तेरे लिए इतना दुख उठाया, प्रभु मैंने तेरे लिए ये सब कुछ किया था। पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं उन सबसे कह दूंगा कि मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता।
क्या हम उन लोगों के अंदर तो नहीं खड़े? क्या हम उसी परमेश्वर को उड़ीक रहे हैं? हम उसी परमेश्वर की वेट कर रहे हैं? क्या हम उसी परमेश्वर की बाट जो रहे हैं? जो परमेश्वर आदि और अंत है, जो अनादि काल से है, जो जिंदा खुदा है, या हम उस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो हमने अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने जीवन के अंदर खुद बना लिया? जिस तरह मूसा के समय में लोगों ने अपनी मर्जी से वो अपना खुद का एक परमेश्वर बना लिया था। क्या आज हमने भी ऐसा तो नहीं किया हुआ कि हमने अपने मर्जी से परमेश्वर को बना रखा है अपने जीवन के अंदर, कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम होगी, जब हमें कोई दिक्कत परेशानी होगी, जब हमें कोई बीमारी होगी या कोई डर सताएगा, तब हम परमेश्वर के पास जाएँगे, नहीं तो हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, नहीं तो हम अपने शरीर के अनुसार चलेंगे। हालेलुया! आगे क्या लिखा है? हम इसी की बाट जोते हैं कि वह हमारा उद्धार करे। हम क्या उसी परमेश्वर की बाट जो रहे हैं? या हम उस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो हम अपने शरीर के अनुसार बनाए बैठे हैं? जो हमारे शरीर को अच्छा लग रहा है, हम उसी परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर प्रेफ़रेंस तो नहीं दे रहे, प्रायोरिटी तो नहीं दे रहे। हमारी पहल क्या है? लिखा है यहोवा यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, हम इससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया! हम जिस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, हमें जिस परमेश्वर से उद्धार मिलेगा, हम जिस परमेश्वर से आनंदित होंगे, मगन होंगे उद्धार पाकर, क्या ये वही परमेश्वर है कि जिसकी हम बाट जो रहे हैं, जिसकी हम हर बात को मान रहे हैं, जिससे हम अपने पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से प्रेम कर रहे हैं, जिसके सभी वचनों को हम गहराई से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, या हम उस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि खुदा आज हमें ये काम करने दे, कल दोबारा से फिर से तेरे पास आके बैठ जाएँगे प्रार्थना में, फिर से हम घुटने टिका लेंगे, या परमेश्वर आज हमें अपने शरीर के अनुसार ये कर लेने दीजिए, आज मेरा ये करने का दिल है, या मुझे जीवन में ये चाहिए परमेश्वर, जो तेरे कलाम के विरोध में है, मुझे पता है तेरे कलाम के विरोध में है, पर मुझे चाहिए तो यही चाहिए, मुझे करना है तो ऐसा ही करना है। क्या हम उस परमेश्वर से उद्धार पा सकते हैं? लिखा है हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। कौन मगन और कौन आनंदित होंगे परमेश्वर से उद्धार पाकर? वही जो उसके बताए हुए, दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो उसके दिए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो उसकी दी हुई जो आज्ञाएँ हैं, चेतावनियाँ हैं, उनको मानेंगे अपने जीवन के अंदर। बुलाए गए बहुत हैं, पर चुने हुए कम हैं। क्या हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन के अंदर बनाकर तो नहीं बैठे हुए? क्या हम उसी उद्धारकर्ता को फ़ॉलो कर रहे हैं? हम उसी परमेश्वर को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमें अनादि काल से अब तक चलाते आया है, जिसने सब कुछ रचा है, जो सृष्टि का रचनहार है, जो सर्वशक्तिमान ज़िंदा परमेश्वर है। तो आज हम अपने आप को जाँचें, हम अपने आप को परखें कि हमारी बाट, हमारी वेट, हमारी उड़ीक किस परमेश्वर के लिए है। एक बार फिर से 8वें आयत को रिपीट करूँगा। लिखा है वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। किनके मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा? किनके विषय में कहा जा रहा है कि मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा? खुदावंद खुदा किनकी नाम धराई को पूरी पृथ्वी पर से दूर करेगा? जो खुदा के वचन में खड़े हैं, डटे हैं, अड़े हैं, जो उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी चेतावनियों को
अपने जीवन के अंदर प्रेफरेंस देते हैं, पहल देते हैं, जिनका पहला प्रेम खुदावंद खुदा है, जिनका पूर्ण मन, पूर्ण हृदय उसको समर्पित है, उनके विषय में खुदावंद खुदा कहते हैं कि मृत्यु को नाश किया जाएगा, आंसू पोंछ दिए जाएंगे, नाम धराई को दूर किया जाएगा, और वही लोग खुदा से उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम सब परमेश्वर के राज्य में इस रीति से बढ़े, इस रीति से चलें कि हम भी अपने आप को उस मार्ग पे लेके चलें, उस रास्ते पर लेके चले जहां पर यहोवा परमेश्वर सब आंसू पोंछने की बात कर रहे हैं। हम अपने आप को उन लोगों के, उस प्रजा के बीच में शामिल करें कि जिनकी नाम धराई खुदा दूर करेंगे, जिनकी आंखों से सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे। हम अपने आप को अपने शारीरिक बनाए हुए नियमों, कायदे कानून के अनुसार घड़े गए परमेश्वर को, जैसे मूसा के समय में लोगों ने बना लिया था, वैसे ना अपनी मर्जी के अनुसार चलें। हमें उसकी बाट जोनी है। बाट जोने का मतलब है वेट करना। उसकी वेट किस रीति से करनी है? हमें बाइबल हर एक जीवन के पहलू को जीना सिखाती है। और बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं, वो अपने हर समय को खुदावंद खुदा के पास भी रहना चाहते हैं और वो अपने पुराने जीवन को छोड़ना भी नहीं चाहते। पुराना जीवन मतलब वो सारी चीजें, वो सारी बातें, वो सारे कैरेक्टर जिनमें से खुदा ने हमें निकाला था, जिनमें से हम पहले प्रार्थना करते थे कि खुदा मुझे इन परेशानियों में से, इन प्रॉब्लम में से निकाल। और जब प्रभु ने निकाल लिया, जब प्रभु ने खड़ा कर दिया उस सारी चीजों में से निकाल कर उस मार्ग के ऊपर कि जहां से यहोवा परमेश्वर हमें सब बरकत, आशीष, जहां से हमें वो उद्धार मिलने वाला है, जिससे पाकर हम मगन और आनंदित होंगे, हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं खुदा की, जहां पर हमारा शरीर, जहां पर हमारा जो दुनियावी सब कुछ है वो हमसे खुश है। पर हम खुदा को कह रहे हैं कि हम खुदावंद खुदा तेरी बाट तो जो रहे हैं। तो आइए हम अपने आप को जांचें, परखें और अपने आप के अंदर से सारी कमी, सारी घटी को आज हम दूर करें। आज का कलाम हम सबको एक नया मार्गदर्शन दे, नई रोशनी दे, नया प्रकाश दे। आज के कलाम के द्वारा एक एक जन नई आशीष, नई बेदारी पाए। मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं आपका पिता, और वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को हम बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज का वचन खुदा एक एक जन के अंदर बहुत तायत के साथ फलवंत होने पाए। धन्यवाद खुदा तेरा धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।